हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी सिविल सेवक में। मैं लेकर आया हूं आज जो एग्जाम हुआ लोअर पीसीएस का, उसकी एकदम सटीक आंसर की। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर्स बताऊंगा। अगली क्लास में मैं एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन, 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईआईपीए। आईआईपीए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जा सकती है? केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जा सकती है और समापन प्रस्ताव। तो इसका आंसर होगा कंगारू समापन। कंगारू समापन पर जो है केवल खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औषध प्रतिरोधी यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे? तो इसका सही आंसर है सूर्य पृथ्वी L2। L2 बिंदु पर स्थापित किया गया है। L2 पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है कांडला। 1965 में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र तो कांडला में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो वो था प्रचंड। प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है स्वदेशी रूप से विकसित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। ठीक है, तो इसमें से गलत हो गया, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है? किस प्रभाव के कारण? तो गिब्सन थॉमसन प्रभाव के कारण। गिब्सन थॉमसन प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परित्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कार्डेड आइटम्स आर क्लासिफाइड एज कंटेमिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट अंडर द रेड कैटेगरी? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 5 और 4। ऑप्शन बी। 2 कैथेटर, 3 यूरिन बैग, बिना सुई वाली सिरेंज, प्रयुक्त सिरिंज की सुइयां, इनको जो है लाल श्रेणी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल को कौन सी रत्न श्रेणी दी गई है? तो बीएसएनएल को दी गई है मिनी रत्न 1। मिनी रत्न 1 श्रेणी। मिनी रत्न 1 श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका आंसर है कवच। कवच प्रणाली विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा, इसका गठन 2006 में किया गया था। तीसरा, यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो 11 नंबर का आपका आंसर है केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य संख्या का उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है? सही मिलान कौन सा है? तो सही मिलान है केवल सी, सतत विकास लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका यही सही मिलान है। आपका अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची दूसरे सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ मिसाइल लिखी, एक तरफ प्रकार। आकाश कैसी मिसाइल है, ब्रह्मोस कैसी, अस्त्र कैसी, हेलिना कैसी है?
तो इसका सही आंसर आपका होगा डी। और डी का मतलब है A4, डी सही है। डी का मतलब है A4। आकाश जो है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और बी थ्री सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। अस्त्र C1, अस्त्र जो है ये दृश्य सीमा से परे। और हेलिना जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी निचली अदालत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो रिट आपकी जारी की जाती है इसके लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। इसका ऑप्शन होगा ए। 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने विंबलडन एकल पुरुष का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या नवीनीकरण से संबंधित है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? तो न्यूनीकरण से आपका कौन सम्मेलन संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर की आपको देनी है। एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। 17 नंबर, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो ये आपका करवाया था राजराज चोल प्रथम ने। राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेंडाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैंक बेटर को बढ़ावा देता है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3 सही हैं। केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी IMD चक्रवात, CWC बाढ़, इनक्वेस्ट सुनामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आंसर बता रहा हूं मैं, बाकी एक्सप्लेनेशन में अगली वीडियो में बताऊंगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ आपका सालबाई की संधि के साथ, ऑप्शन ए, 20 का ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची को इससे मिलाना है। तो इसका आपका सही आंसर होगा 21 का सी आंसर होगा, सी, यानी कि A1 B2 C3 D4 ऐसे सीरियल से मिला देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोटोन का शब्द का क्या अर्थ है? इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? संक्रमणकालीन क्षेत्र, 22 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए गए DNA संप्रेषित का उपयोग करके एक विशिष्ट DNA अनुक्रम की पहचान करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म कौन सा है? सही सुमेलित युग्म है डी, द्विसदनीय विधायिका जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR के अंतर्गत भुला दिए जाने का अधिकार किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को मिटाने का अनुरोध करना, यानी कि 25 का बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में है? तो माजुली द्वीप जो है असम में है माजुली द्वीप। ये सब गलत है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा से अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, जिसका पेपर उसने लगभग क्वेश्चन सही लगाए हैं। PM आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी थी? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, मूल्य समर्थन योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित है? लघु वनोपज का जो है इसका स्वामित्व निहित है आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में।
अगला क्वेश्चन, काला आजार जिसे विसेरल लीशमैनियासिस बोला जाता है, जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है। लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है और किसके काटने से मनुष्य में फैलता है? तो किसके काटने से मनुष्य में फैलता है? तो ये फैलता है आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है काला आजार। इसका आंसर है डी, सॉरी सी आंसर भाई साहब, इसका आंसर है सी, सैंड फ्लाई के कारण होता है ये, सॉरी सॉरी सैंड फ्लाई के कारण होता है, ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्ति कौन सी नहीं है? तो लाभांश आय जो है ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं होती है। विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति और एनबीएफसी प्रमाण पत्रों के समर्पण को संशोधित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था सी, प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल, ये मैंने प्रवाह पोर्टल पे लगाया है, प्रवाह पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स एसडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। इसका पहला कथन है एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के तहत किया गया। ठीक, ये भी गलत है, ये दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, केवल 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपका टाइम बचेगा, आप केवल आंसर के मिला लो बस। वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है पराश्रितता अनुपात, पराश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए फिर से चुना गया है? इसका यह आंसर सही है, रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन देखिए, राखी पर्वत के पवन विमुख ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फोन पवन कौन सी हैं? तो ये फोन पवन स्थानीय है चिनोक, इसका आंसर होगा चिनोक पवन। अगला क्वेश्चन देखिए, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? सैन फ्रांसिस्को में, तो इसका आंसर होगा डी, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यूकैसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? कौन सा रोगजनक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ए, पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर सही होगा 39 का बी, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बितांग आदिपूर्णा, बिदांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, सिटीजन चार्टर के लिए जो है ये उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि स्तर निर्धारित प्रवेशी ध्वनि मानक से 10 डेसिबल अधिक हो। इसका आंसर होगा ए, 10 डेसिबल अधिक हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक, ऊष्मीय, यांत्रिक और विद्युत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूं। इसका आंसर होगा डी, केवल 3 सही है, बाकी दोनों गलत हैं, केवल 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके डीआई है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में होगा। तो 46 का पहला इसका आंसर होगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 47 का भी आंसर है डी, 47 का भी आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, 48 का आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का
49 का आंसर है डी। डी। 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। 51 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 52। 52 का आंसर हो जाएगा ई। ई, इसका आंसर आएगा आपका 4000। इसका आंसर आएगा 4000। देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, या फिर मैं ही अगली वीडियो में करा दूंगा। 4000 आएगा, आप समझ गए। 53 नंबर का आंसर आएगा बी। 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 55 का आंसर हो जाएगा आपका 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 11000। अब देखिए 56 नंबर, हिंदी। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान क्या है? 56 नंबर का हो जाएगा आंसर सी, कंठ व ओष्ठ। कंठ व ओष्ठ, ओ तथा औ। अगला क्वेश्चन, किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्द के मध्य या दो शब्दों के में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, योजक चिन्ह का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, क्योंकि सप्रमाण और सहित एक साथ नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय या गैर राजकीय पत्र राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा सी, विज्ञप्ति बोला जाता है। पेपर में हम लोग देखते हैं विज्ञप्ति बोलता है। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण किए जाते, इसमें कौन सा काल है? सही है, हेतु है, तुमत भूत है। 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा उत्साह। उत्साह तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। आंधी के आम होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है सस्ती चीजें। अगला क्वेश्चन, दिन शब्द का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो दिन शब्द का पर्यायवाची जो है पामर नहीं है। पामर जो है दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण। अनु प्लस ऐषण। निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, ये सब शुद्ध ही है। अशुद्ध शब्द कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है, छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? तो इसका विकल्प होगा सी, इकोनो मोड चुना जाना चाहिए, इकोनो मोड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण के संबंध में सही है? तो इसका आंसर होगा डी, पहला वेब सर्वर, ब्राउजर और वेब पेज 1995 में सर्न में बनाए गए थे। डी सही होगा। 68, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कंपोनेंट का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, एमएस एक्सेल में सेल रेफरिंग के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ए, एक्सेल सेल रेफरेंस किसी अन्य वर्कशीट में स्थित सेल को संदर्भित कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसी वर्कशीट के करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वेलेडी की विसंगति प्रदर्शित करता है? वेलेडी की एनोमली कौन सा करता है? तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है? तो इसका आंसर होगा वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन। 72 नंबर देखते हैं, 72 नंबर है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्न से कौन सा सही अनुक्रम है? ऊपर से नीचे कौन सा सही अनुक्रम है? तो ये है ए, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो कैड का पूर्ण रूप क्या है? बी, इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3-वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा टीसीपी। इसका सही आंसर है टीसीपी। 75 नंबर देखते हैं, इसका एक्स जो पहले ट्विटर था अब पर कोड पोस्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, किसी दूसरे यूजर को पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रीपोस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, सूची को मिलान करना है, तो इसका सही आंसर है डी,
सूची मिलान का आंसर है डी, जिसमें हो जाएगा A2 B3 और C4 D1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है? क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्यूबिट्स बोला जाता है, क्यूबिट्स बोला जाता है, क्यूबिट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रिक निधि हस्तांतरण प्रणाली का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 5 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आरटीजीएस और नेफ्ट, आरटीजीएस और नेफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79th, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंड सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग का। अगला क्वेश्चन, एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग करना चाहिए? तो इसमें आपका उपयोग होगा ओएमआर और ओसीआर दोनों का, ओएमआर और ओसीआर दोनों का उपयोग होता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के करीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ जलवायु अनुकूलन और लचीलापन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा, एमवी गंगा विलास। अगला क्वेश्चन, अकबर और उसके उत्तराधिकारी को शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार का हिस्सा बना था? तो ये बना था आपका बहराइच सरकार का हिस्सा बना था, बहराइच सरकार का हिस्सा बना था। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा है? तो इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एक जिला और एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों को इनका मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 85 का आपका सही मिलान होगा सी A1 B2 C3 D4, ये सही मिलान है A1 B2 C3 D4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चूका बीच निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो चूका बीच आपका स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चूका बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक आपके थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया है? तो विलीन आपका कौन सा नहीं किया गया? मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, ये समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं है, बाकी सबको विलीन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है? ये आपका कहा गया है मेघदूत में चित्रकूट को रामगिरी बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम यूपी बीचेन के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक ने ये किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था? तो प्रयागराज में जन्म आपका हुआ था मोहम्मद शाहिद का, इसका आंसर होगा डी, मोहम्मद शाहिद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ? तो इस समय उदय हुआ मौखरी राजवंश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया था? तो किसानों को वितरित किया गया था कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाबे हुमायूं की स्थापत्य कला से प्रेरित है? तो ये आपका है रूमी दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये आपकी पहल शुरू की गई जल पखवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची का मिलान करना है।
तो इसका सही मिलान जो है होगा ऑप्शन A4, 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 B1, C2 और D3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारी जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप में ओंकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि इसमें उ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। तो इसका आंसर है बुंदेली। इसका आंसर है बुंदेली। अब मैंने आपको फास्ट ट्रैक रूप में इस पूरे पेपर की आंसर की प्रदान की है। जल्दी ही मैं आपके लिए इस पेपर का फुल एनालिसिस वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।